Hello dear students, welcome back to my class for the next topic of class 6 maths chapter 2 whole numbers exercise 2.2 NCERT बुक का ये टॉपिक है। तो जैसे कि आपको पता है कि इसका हम बेसिक वर्क 2.1 एंड इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हमारी लास्ट वाली वीडियोस में कवर हो चुके हैं। जिन बच्चों ने वो समझने हैं वो वहां से समझ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा अब हमने जो प्रॉपर्टीज समझी थी, मैंने आपको बेसिक वर्क में जो प्रॉपर्टीज समझाई थी, अब वो प्रॉपर्टीज को इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। तो अब हमने उन प्रॉपर्टीज को कैसे इस क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले या तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, जो हमारे पास रूल के अकॉर्डिंग होता है, बोर्ड मास का रूल, उस अकॉर्डिंगली अगर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो ये है बोर्ड मास का रूल। आपने अपनी 5th क्लास में भी पढ़ा है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को ऑफ करते हैं, डी पे डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो ऐसे हमने सीरियल ऑर्डर में इनको सॉल्व करना होता है। तो चलिए अब यहां से देखिए, तो ब्रैकेट तो हमारे क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है डिवीजन, वो भी नहीं है, देन मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग ये है कि अब हमने इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद देन आती है एडिशन, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने ऐड करना है। लेकिन अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि हमारा क्वेश्चन इजीली हो सके। तो इतनी लेंथी कैलकुलेशंस की नहीं करेंगे हम इसको इजी वे से सॉल्व करके देखेंगे। तो आपने ये ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास आएगा तो यहाँ पे आपको प्लस और माइनस का साइन मिलेगा, वहां पे ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में अपने डिवाइड कर लेना है। मीन्स एक पार्ट आपका ये हो गया और एक पार्ट आपका ये हो गया। अब आप इन दोनों पार्ट्स में देखिए, कुछ ऐसा है जो सेम है। यस, इन दोनों पार्ट्स में 297 एंड 297 सेम है। तो हम जो सेम चीज होती है उसको एज अ कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 297 को कॉमन ले लिया, तो अब लगाएंगे ब्रैकेट। अब इस पार्ट में से आपके पास ओनली 17 बचा, क्योंकि 297 हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया एज अ कॉमन। अब बीच में कौन सा साइन है, प्लस का। अब ये पार्ट देखिए, इस पार्ट में 297 बाहर आ गया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा, 3। ओके, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको कि जब हमने कॉमन ले लिया तो इसको हम दोबारा ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने उसको एज अ कॉमन ले लिया तो वो ब्रैकेट के बाहर चला गया। अब क्या करेंगे, 297, अब 17 और 3 को जब हमने ऐड करा तो हमारे पास कितना आया, 20। अब ब्रैकेट को हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगा लिए, चाहे आप ब्रैकेट लगा लो, उसका मीनिंग भी क्या है, मल्टीप्लाई। अब हमने क्या करना है, ये जो 0 है इसको एज इट अप ऐसे लगा दो, ठीक है। 297 को अब सिर्फ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 2 7 14, 1 कैरी, 2 9 18, 18 plus 1 19, 1 carry, 2 2 4 plus 1 5. Now answer is 5940। क्योंकि ऐसे आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को फिर एडिशन करोगे, दैट विल बी लेंथी प्रोसेस। तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ओके, इट्स बी पार्ट। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी सेम, हमने जो अभी ए पार्ट किया है सेम वैसा ही है। इसमें भी एडिशन का साइन है, उसमें भी एडिशन का साइन था। तो यहां से आके ये हमारा क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इसमें भी हमने सेम ऐसे ही करना है। इसमें भी कोई लेंथी कैलकुलेशन हमने नहीं करनी, उसको हमने अवॉइड करना है। अगर लेंथी कैलकुलेशन करते हैं तो पहले इनको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इनको ऐड करो, हमने वो नहीं करनी है। हमने अपने सम को इजी वे से सॉल्व करना है। तो उसके लिए देखिए आपके पास, जैसे कि अभी मैंने क्वेश्चन में बताया था कि सेम क्या है, तो इस पार्ट में ये और इस पार्ट में ये दोनों सेम है। जो सेम नंबर होता है उसको एज अ कॉमन हम ले लेंगे। तो हमारे पास 54,270 जो 9 है ये कॉमन आ गया। अब कॉमन आने के बाद आपका यहाँ पे क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर इस पार्ट में 92 बचा और इस पार्ट में 8 बचा, ठीक है। अब हमने इसको ब्रैकेट में ले लिया। जब हमने इसको ब्रैकेट में ले लिया तो इसको हम क्या कर देंगे, अब ऐड। अगर इसमें सब्ट्रैक्ट का साइन हो तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
तो अब ऐड करने के बाद हमारे पास आ गया 100, ठीक है। 92 + 8 इज 100। नाउ इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत ही सिंपल है, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर के पीछे 2 zeros लग जाएंगे, तो इसका आंसर आ गया ये वाला, ठीक है। इसके पीछे लगे 2 zeros। नाउ आंसर इज 54,27,900। ओके, तो चलिए अब हमारे पास है फिर से एक इजी सा क्वेश्चन। ये भी सेम वैसे ही है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड। माइनस का साइन है, तो अब हमने क्या करना है, सेम वैसे ही जब तक जैसे हमने अभी 2 क्वेश्चंस किए हैं। अब देखिए इसमें सेम क्या है, इन दोनों पार्ट्स में है ये सेम, तो ये जो सेम है हमने उसको क्या ले लेना है, कॉमन। ओके, अब हमने इसको कॉमन लिया। जब कॉमन लिए तो इस पार्ट में हमारे पास बचा 169, इस पार्ट में बचा ओनली 69, ठीक है। अब ये जो कॉमन पार्ट है इसको लिखा हमने और ब्रैकेट हटा के मल्टीप्लाई लगाया। 169 में से 69 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 100। ओके, अब 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा आंसर। देखो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई लेंथी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आ गया 81,26,500 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर डी है इसका। ये देखिए, ये है इसकी स्टेटमेंट। तो अगर आप इसको देखें इस स्टेटमेंट को, तो आपको इसमें कुछ भी कॉमन मिल रहा है? नहीं, इसमें हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन हमें इसमें कॉमन निकालना ही पड़ेगा, तभी जाके हमारा क्वेश्चन इजी होगा। तो इसको कॉमन निकालने के लिए देखिए, हम किसी नंबर के फैक्टर्स कर सकते हैं या फिर किसी नंबर को किसी के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास सेम नंबर आ जाए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। बीच में यहाँ पे प्लस का साइन है, इट मीन्स कि ये वाला एक पार्ट बना और ये वाला एक पार्ट बना। इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे आप, इन सभी को करोगे फिर ऐड करोगे, तो कितनी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, है ना। लेकिन फिर भी हमने इसको शॉर्ट करने की कोशिश करनी है कि कुछ हद तक इस कैलकुलेशन को हम आसान वे से कर सके। तो चलिए अब देखते हैं, ये जो फर्स्ट वाला नंबर है हमारा 3845, तो हो सके तो हम इसके फैक्टर्स बना के देखते हैं। 3845 अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो हमारे पास आ जाएगा, पहले हम इसको 5 पे डिवाइड करके देखते हैं। 5 7 35, यहाँ पे कितना बचा 3, 5 6 30, अब यहाँ पे बचा 45, तो 9 आ गया, ठीक है। तो इसके आगे भी फैक्टर्स जा सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, हमें ये देखना है कि यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 769। तो इस पार्ट में भी हमारे पास ये वाला नंबर है, तो इसको अगर हम यहीं पर छोड़ दें, क्योंकि अगर यहीं पर छोड़ेंगे इसको ऐसे फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, तो इसमें से कॉमन मिल जाएगा हमें। तो अब हम ऐसा करेंगे, ये जो नंबर है 3845, इसकी जगह पे हम इसके ये दोनों फैक्टर्स लिखेंगे, इसको फैक्टराइज करके लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 769 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड देन 782। अब इसके बाद प्लस लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पार्ट में हमारे पास जो है वो सेम एज इट ही लिख लो फिलहाल आप, क्योंकि इसमें हमने कोई चेंज नहीं करनी है। अगर आपने इस पार्ट में भी कोई चेंज कर दी तो फिर तो कॉमन मिलेगा ही नहीं, हमें चाहिए कॉमन। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम एक थोड़ी सी कैलकुलेशन और करेंगे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और इजी करने के लिए। अब इस पार्ट को देखिए, इस पार्ट में यहाँ पे है 25, हमें ये तो सेम मिल गया। अब यहाँ पे 25, इस पार्ट में देखिए, अब यहाँ पे आप 25 बना सकते हो कोई किसी भी मेथड से? यस, बन सकता है। कैसे? ये 5 और ये 5 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, 5 5 = 25, तो यहाँ पे आ गया 769। तो ये हमारे हो गए 2 कॉमन नंबर्स अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में, ठीक है, दोनों पार्ट्स में। यहाँ पे ये कॉमन और यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो अब हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। हम क्या लेंगे कॉमन, 25 मल्टीप्लाई बाय 769। तो अब इस पार्ट में बचा हमारे पास 782 और इस पार्ट में बचा 218। ओके, तो अब हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। वो क्या है, हमने इनको मल्टीप्लाई करके देखना है। 769 को 25 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये हमने कैलकुलेट करके देखना है।
5 9 से 45, 4 कैरी, 6 5 30, 34, 3 कैरी है ना, 7 5 से 35, 35 प्लस 3 38। अब 2 पे गया, 2 9 से 18, 1 कैरी, 2 6 से 12 एंड 1 13, 1 कैरी, 14 एंड 1 15। ठीक है, अब इसको ऐड करके देखिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 2 2, ये आ गया 19225, 19,225। अब इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया हमारे पास, ये देखो 8 और 2 10, 1 कैरी 9 10, 1000 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर आपके पास, 19225, पीछे लग गई 000, ये आ गया इसका आंसर। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन हमने फिर भी इसको इजी वे से किया है। तो आज का टॉपिक आई होप करती हूँ कि आपको समझ लगा होगा। नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को फॉलो करते रहिए। थैंक यू।